हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आइए आज मैं आपके सामने पेश करती हूँ आपकी एक पोएम द फाउंटेन। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगी, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मी आल्सो। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो देखिए 10th क्लास यूपी बोर्ड की आज मैं आपको फर्स्ट पोएम द फाउंटेन पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि आपके फेमस पोइट जेम्स रुसेल लॉवेल ने लिखी है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट करते हैं आपकी पोएम द फाउंटेन। तो देखिएगा फाउंटेन मीन्स क्या होता है, फाउंटेन का मीन क्या होता है, व्हाट इज़ द मीन ऑफ फाउंटेन। तो फाउंटेन मीन्स होता है फव्वारा। क्या होता है? फाउंटेन मीन्स फव्वारा। अब देखिए जेम्स रुसेल लॉवेल ने बड़े अच्छे तरीके से इस पोएम को लिखा है और कैसे इसको डिस्क्राइब किया है इस तरीके से मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है इनटू द सनशाइन। तो इनटू मीन्स क्या होता है? इनटू मीन्स होता है मे, और इन मीन्स भी मे होता है, बट इनटू मीन्स होता है कोई चीज़ जब रेस्ट में ना चल के मोशन में चल रही हो। किस में चल रही? मोशन में, गति में। तो इनटू द सनशाइन, तो इनटू मीन्स हो गया में, और सनशाइन मीन्स धूप की रोशनी में। सनशाइन मीन्स क्या होता है? धूप की रोशनी में। तो देखिए सूरज की रोशनी में, फुल ऑफ द लाइट। फुल ऑफ द लाइट मीन्स होता है पूरी तरह प्रकाशित। क्या होता है फुल ऑफ द लाइट मीन्स? फुल ऑफ द लाइट का मीन होता है पूरी तरह प्रकाशित या प्रकाश से भरा हुआ। क्या होता है? प्रकाश से भरा हुआ, प्रकाश से भरा हुआ। लीपिंग एंड फ्लैशिंग। लीपिंग मीन्स होता है उछलते हुए। क्या होता है लीपिंग मीन्स? उछलते हुए। एंड फ्लैशिंग मीन्स होता है चमकते हुए। फ्लैशिंग मीन्स चमकते हुए। फ्रॉम मीन्स से, मॉर्न मीन्स सुबह से, टिल मीन्स रात तक। तो देखिए फव्वारे की क्वालिटी बताई गई है कि इस फव्वारा जो है धूप में, इनटू द सनशाइन, धूप में, फुल ऑफ द लाइट, पूरी तरह से प्रकाशित, पूरी तरह से रोशनी से भरा हुआ। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलता रहता है और चमकता रहता है। कब से कब तक? फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से लेकर रात तक यही काम करता रहता है। आई होप दैट समझ में आया होगा। आइए इसी के साथ नेक्स्ट स्टैंजा पे चलते हैं। इनटू द मून लाइट। इनटू द मून लाइट मीन्स होता है चंद्रमा की रोशनी में, चांद की रोशनी में, चांदनी रात में। वाइटर देन स्नो। वाइटर, वाइटर मीन्स होता है और अधिक सफ़ेद। किससे कंपेयर की गई है? स्नो। स्नो मीन्स होती है बर्फ। क्या होता है स्नो मीन्स? बर्फ होती है। तो बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखाई देता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक। वेविंग मीन्स लहराता हुआ दिखता है। सो फ्लावर लाइक, सो मीन्स ऐसे, फ्लावर मीन्स फूल की तरह, लाइक मीन्स समान या तरह। तो ये फूल की तरह लहराता हुआ दिखाई देता है। कब? व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवाएं चलती हैं। फिर से देखते हैं कि चांद की रोशनी में, इनटू द मून लाइट, चांद की रोशनी में, वाइटर देन स्नो, बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखाई देता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, फूल के समान लहराता हुआ दिखाई देता है। व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवाएं चलती हैं। तो फव्वारे की क्वालिटी क्या बताई कि ये चांदनी रात में बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद, फूल की तरह लहराता हुआ, और जब हवाएं चलती हैं तब ये फूल की तरह लहराता हुआ दिखाई देता है। तो इसी के साथ आगे नेक्स्ट स्टैंजा में बढ़ते हैं। इनटू द स्टार लाइट। तो इनटू द स्टार लाइट मीन्स होता है तारों की रोशनी में। रशिंग इन स्प्रे। रशिंग मीन्स होता है फेंकना। इन स्प्रे मीन्स होता है फुहार, फुहार को फेंकता हुआ। हैप्पी एट मिड नाइट। हैप्पी मीन्स खुश, एट मिड नाइट, आधी रात में खुश दिखाई देता है। हैप्पी बाय डे, और पूरे दिन खुश दिखाई देता है। तो क्या करता है? तारों की रोशनी में फुहार को फेंकता हुआ। हैप्पी एट मिड नाइट, आधी रात में खुश। हैप्पी बाय डे, और पूरे दिन भर खुश फव्वारा दिखाई देता है। ऐसा ही चलता रहता है। तो नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। ईवर इन मोशन। ईवर मीन्स होता है हमेशा, इन मोशन मीन्स गति में रहता है। ब्लिसम एंड चियरी, और कैसा रहता है? ब्लिसम मीन्स होता है खुश, चियरी आनंदित रहता है। स्टिल हमेशा, स्टिल मीन्स हमेशा। क्लाइंबिंग चढ़ता रहता है। हेवनवर्ड, किसकी तरफ?
आसमान की तरफ चढ़ता रहता है। नेवर ए वेरी, नेवर मीन्स कभी नहीं, ए वेरी मीन्स थकना, और कभी भी थकता नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों समझ में आया होगा। इसी के साथ नेक्स्ट स्टैंजा पे बात करते हैं। तो लिखा हुआ है ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, ग्लैड मीन्स होता है खुश, ऑफ ऑल वेदर्स सारे मौसमों में, वेदर्स मीन्स मौसमों में, सारे मौसमों में खुश दिखाई देता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और हमेशा सबसे अच्छा दिखता है। अपवार्ड और डाउनवार्ड, अपवार्ड मीन्स होता है ऊपर की तरफ, और डाउनवार्ड मीन्स नीचे की तरफ। कभी ऊपर की तरफ मोशन करता है और कभी नीचे की तरफ मोशन करता है। मोशन मीन्स गति करता है। दाई रेस्ट मीन्स होता है तू आराम से, दाई मीन्स तू, रेस्ट मीन्स आराम से, तू आराम से कभी ऊपर की ओर कभी नीचे की ओर गति करता रहता। कौन? फव्वारा। तो ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स सारे मौसमों में खुश दिखाई देता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट सबसे अच्छा दिखाई देता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट कि चाहे ऊपर की ओर कभी जो है नीचे की ओर, तो बड़े आराम से गति करता रहता है। तो देखिए इतना आपका इतनी पोएम कंप्लीट हुई, और इसी के बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा पे। तो नेक्स्ट स्टैंजा है आपका फुल ऑफ नेचर। फुल ऑफ नेचर मीन्स होता है, नेचर मीन्स प्रकृति, फुल मीन्स भरा हुआ, प्रकृति से भरा हुआ। नथिंग कैन टैम, कोई भी तुझे रोक नहीं सकता है। टैम मीन्स पालतू बनाना या रोकना, तो कोई भी फव्वारे को रोक नहीं सकता है। चेंज एवरी मोमेंट, चेंज मीन्स बदलता रहता है, एवरी मोमेंट हर पल बदलता रहता है। ईवर द सेम, और फिर भी कैसा दिखता है? ठीक वैसा ही दिखाई देता है, सेम दिखाई देता है। आइए नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस मीन्स होता है लगातार। क्या होता है? सीजलेस मीन्स लगातार। एस्पायरिंग मीन्स आगे ही बढ़ते जाना, सीजलेस कंटेंट, और लगातार प्रगतिशील रहना मतलब मोशन में रहना। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे अंधेरा हो या धूप की रोशनी हो। दाई एलिमेंट, दाई मीन्स तेरा, एलिमेंट मीन्स स्वभाव, यही तेरा स्वभाव है हे फव्वारे। तो देखिए फिर से एक बार देखते हैं कि हमेशा तू जो है ऊपर ही उठता जाता है, ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है, हमेशा प्रगतिशील रहता है, चाहे अंधेरा हो या रोशनी हो, ये तेरा स्वभाव है। अब देखिए लास्ट आपका जो स्टैंजा है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ग्लोरियस फाउंटेन, अब फव्वारे को पोइट जो है वॉकेट करते हैं, बोलते हैं हे शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, मेरा हृदय बना दो, मेरा हृदय बन जाए फ्रेश, ताज़ा, चेंजफुल, परिवर्तनशील, कांस्टेंट, सहमतिजनक, संतुष्टि वाला, अपवार्ड, ऊपर की ओर उठने वाला, लाइक दी, तेरे समान। हे फव्वारे, हे शानदार फव्वारे, मेरा दिल भी तेरी तरह बन जाए, एकदम ताज़ा, बदलने वाला, संतुष्टि वाला, और हमेशा तेरी तरह ऊपर ही उठने वाला बन जाए। नाउ योर पोएम हैज़ फिनिश्ड। उम्मीद करती हूँ सारे लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोगों को समझ में आए तो प्लीज़ मेरा जो चैनल है आपको पता है MS इंग्लिश गुरु मरियम, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। और इसी के साथ मैं आपको और भी रिलेटेड वीडियोस जो है प्रोवाइड कराती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू मी। ओके, बाय टू ऑल।